मूवी के स्टार्ट में हमें अजय देवगन और काजोल की आवाज सुनाई पड़ती है, लेकिन पूरे मूवी में अजय देवगन कौन है, कहाँ से बोल रहे हैं, ये पता ही नहीं चलता है। उनको एक भी सीन में कवर नहीं किया गया है। इस सीन में ये बंदा इन दो फ्रूट्स को ऊपर फेंकता है और दोनों को फोड़ देता है, लेकिन फिर पता नहीं ये कैन कौन फेंक देता है। ये बंदा तो फेंकता नहीं है, तो फिर ये कैन यहाँ पे कहाँ से आ जाता है। अभी सीन में देखो, इस बंदी ने ट्रिगर को पकड़ा भी नहीं है। इसका उंगली पीछे है, लेकिन फिर भी फायर हो जाता है। मेन हीरो को ब्लर कर दिया गया है और इस कार के लोगों को इतना अच्छा से फोकस किया गया है ताकि पब्लिक को यही दिखेगी। इस सीन में जब इसकी भाभी इसको चाय देती है तो ये दो हाथ से पकड़ती है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो ये बंदी इस चाय को एक हाथ से पकड़ी हुई होती है। जानी यहाँ से ऐसे झुकता है और ये अपने दोस्त को देख लेता है, लेकिन क्या आपने नोटिस किया, यहाँ पे कोई खिड़की है ही नहीं, और अगर होती भी ना तो ये बंदा इतना 360 एंगल से नहीं देख पाता, क्योंकि यार इतना अच्छा व्यू कभी नहीं मिलने वाला है खिड़की से। और जानी ने इस टॉर्च से और फॉल पेपर से इतना अच्छा लाइट बनाया कि ये चंदा मामा तक को टक्कर दे रहा है। टक्कर क्या, ये तो चंदा मामा से भी ज्यादा रोशनी दे रहा है। और जानी को हर बार इसकी मन की बात कैसे पता चल जाती है। ये लड़की तो कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी जानी वही लाइनें बोलता है जो इसके मन में चल रही होती है। और जानी यहाँ पे इतना स्लोली बोल रहा होता है, लेकिन फिर भी इस लड़की को सब कुछ सुनाई देता है। अब ये सीन इस मूवी का फेवरेट सीन है। मतलब ये बंदा इस सीन में क्या बोलता है वो सुनिए। कोई है जो तुझसे पटती नहीं। भाई इससे दुनिया की वो हर लड़की पड़ती है सही में यार। ये सीन पूरा मूवी का पैसा वसूल सीन है। इसके लिए भाई सीन तो बनता है। चल काउंटर 100 सीन पक्का ऐड कर ले तू। और भाई मैं यहाँ से स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे रुका ना तो पक्का बहुत सारे सीन मिलेंगे, क्योंकि इस बंदी के रिएक्शन मेरे को ठीक नहीं लग रहे यार। तो चलो यार स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जानी कहता है कि ये यहाँ पे हर महीने चेक देता है, तो अगर ये बंदा यहाँ पे हर महीने चेक देता है तो इसको पता होगा कि बिना साइन किया हुआ चेक नहीं चलता है। तो फिर ये बंदा यहाँ पे बिना साइन किया हुआ चेक क्यों देता है। जानी जब बिंदु को फर्स्ट एसएमएस करता है तो बिंदु के फोन में 11:52 हो रहा होता है, और फिर जब दूसरा एसएमएस करता है तो उसके फोन में 11:54 हो रहा होता है। लेकिन जानी ने 1 मिनट भी लेट नहीं किया, तो फिर ये टाइम 2 मिनट आगे कैसे चला गया। और अगर बिंदु को जानी को इग्नोर ही करना था तो फिर इसने इसका नंबर क्यों सेव कर रखा है। बेकार का ही टाइम पास कर रही है लड़की। ये बंदा जब फोन पे बात करता है तो इसके हाथ में ये सिगरेट होता है, लेकिन जैसे ये फोन को नीचे रखता है तो वो सिगरेट उसके हाथ से गायब हो जाता है। और ये बंदा जैसे इस लड़की को देखता है उस हिसाब से अगर किसी को भी देखेगा तो भाई लड़की को डाउट तो होगा ही, लेकिन ये लड़की जरा सा भी गौर नहीं करती है कि ये बंदा क्या कर रहा है। और ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती है। ये बंदा इसको पूरे मूवी में ऐसे ट्रीट करता है, लेकिन फिर भी इस लड़की को कुछ भी पता नहीं चलता है। अभी सीन में इस बंदे के पीछे काफी सारे लोग होते हैं, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो सारे लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं। बिंदु के प्रसाद देते ही ये सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, जैसे मानो ये लोग यहाँ पे प्रसाद लेने के लिए ही खड़े हो। और बिंदु जो सोच रही है ठीक वही बातें जानी वहाँ पे अपने दोस्त को बोल रहा है। जानी इस सीन में कुछ भी नहीं बोलता है, लेकिन फिर भी बोलने की आवाज आती रहती है। जानी ने अभी तक बिंदु का एसएमएस देखा भी नहीं है, और वो बोल रहा है बिंदु ने एसएमएस भेजा है यार। भाई पहले एसएमएस देख तो ले। और जानी को तो छोड़ो, इसका दोस्त भी बिना फोन को ऑन के ही एसएमएस को देख लेता है। सही में भाई, इवन बिंदु ने जानी को ब्लैंक एसएमएस किया है और इस बंदे को पता चल जाता है कि बिंदु उसे बुला रही है। और सबसे फनी चीज तो ये है कि जानी बोलता है ब्लैंक एसएमएस ब्लैंक चेक जितना पावरफुल है। सही में भाई तेरा प्यार का लेवल बहुत अलग है। अभी सीन में देखो, यहाँ पे पेड़ है भी नहीं, लेकिन फिर भी पत्तियां यहाँ से बरस रही है। अब आई डोंट नो कि कौन बरसा रहा है पत्तियां। और जानी बिना माइक के इतना ऊंचा गा ले रहा है। सही में भाई, जानी जब यहाँ से आता है तो इसके हाथ में सिर्फ ये बियर का बोतल होता है, लेकिन फिर अचानक से पता नहीं जानी ऐसे टर्न करता है और इसके हाथ में ये पानी का बोतल जादू से आ जाता है। लेवल। और जानी बियर का बोतल ऐसे उंगली से खोल देता है जैसे ये शैंपेन का बोतल हो। सही में डूड। अभी सीन में देखो, यहाँ पे ईंटें रखी हुई है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो ईंटें वहाँ से गायब हो जाते हैं, और जैसे ही फिर से दिखाते हैं तो फिर से वहाँ पे वो ईंट आ जाती है। और पहले यहाँ पे कोई भी पानी वगैरह नहीं था, और फिर अचानक से यहाँ पे ये पानी आ जाता है ताकि जानी इसमें गिर सके, और फिर जब दिखाते हैं तो फिर से वो पानी वहाँ से गायब हो जाता है। बिंदु इस सीन में इस कपड़े को नीचे फेंक देती है, लेकिन जैसे ही कैमरा नीचे दिखाया जाता है तो वो कपड़ा वहाँ पे रहता ही नहीं है, और ये कार बिना स्टॉप हुए जानी को फ्लैश की तरह उड़ा के लेके चला जाता है। भाई अगर किसी को किडनैप करना है तो कार तो रुकना पड़ेगा ना, लेकिन ये कार स्टॉप भी नहीं होता है और जानी को यहाँ से उड़ा के लेके चले जाते हैं। अब इस सीन में दिखाते हैं कि बिंदु फोन कर रही होती है, और फोन के गिरने से बिंदु का फोन रिसीव हो जाता है। चलो यार मान लिया कि कॉल रिसीव हो गया, लेकिन भाई मुझे ये बताओ कि क्या ये जो स्क्रीन में दिखाई दे रहा है कॉल का स्क्रीन है? भाई कभी नहीं, ये ऑडियो फाइल है जो कि प्ले किया गया है। ये कोई कॉल का साइन है ही नहीं, ये ऑडियो प्लेयर है जो कि ऑडियो सुनाई दे रही है। मक्खी की एंट्री ऐसे दिखाते हैं जैसे मक्खी कोई डायनासोर हो। अब जैसा कि सीन में दिखाते हैं कि जब ये बंदा नीचे पैर को रखता है तो इसके नीचे काफी बड़ा गड्ढा होता है जिसमें पानी होता है, लेकिन जब हम अच्छे से देखते हैं और जब वो बंदा वहाँ से पैर को हटाता है तो ना वहाँ पे कोई गड्ढा होता है और ना ही कोई पानी होता है। तो जो हमने देखा वो क्या था? पहले देखा ना कि वहाँ पे पानी था, तो अब वो पानी कहाँ गया भाई? मक्खी भागने की जगह ह्यूमन जैसे रिएक्शन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मक्खी के साथ भी कोई इंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट नंबर 1, मक्खी उस बॉल पे गिरा लेकिन वो बंदा मक्खी के ऊपर हाथ नहीं रखा। कोइंसिडेंट नंबर 2, ये बंदा बैट से ऐसे मारा कि उस मक्खी को नहीं लगा।
कोइंसिडेंट नंबर 3, मक्खी गिरा तो सही लेकिन एप्पल के ऊपर गिरा। सही में डूड। और सबसे बड़ा कोइंसिडेंट, मक्खी भागते भागते वहीं पे पहुंचा जहां उसका दुश्मन रहता है। और एक मक्खी के साथ अगर इतना टॉर्चर हो तो एक मक्खी तो ऐसे ही मर जाएगा, लेकिन फिर भी ये मक्खी जिंदा रहता है। ओ बाप रे बाप, मक्खी के पंख हिलाने से हेलीकॉप्टर वाले साउंड आ रहे हैं। सही में भाई लेवल की बकचोदी है। अब तो रॉकेट भी बन गया है, मक्खी रॉकेट जैसा लॉन्च हो रहा है। अब इस सीन में देखो मक्खी कैसे कार से भी स्पीड भाग रहा है ना, लेकिन इस सीन में देखो ये मक्खी सोच रहा है कि अब मैं उसको कैसे पकड़ूंगा, ये कार तो कितना आगे चला गया। तो भाई इस सीन में ये इतने स्पीड भाग रहा है तो इस सीन में इसको क्या हो जाता है। तो ये लोग इस नमूने को देख के ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे ये लोग इससे पहली बार मिल रहे हो। आई मीन ये लोग इसके साथ काम कर चुके हैं, तो फिर ये लोग ऐसे रिएक्ट क्यों करते हैं। और बिंदु इसके लिए सॉरी बोलती है, बट वाई। इस सीन में जब ये बंदा इसको लॉक करता है तो कोड होता है 906। तो लॉजिक ये है कि अगर ये बंदा इसको अनलॉक करेगा तो कोड यही डालेगा, लेकिन जब ये बंदा इसको अनलॉक करता है तो कोड डालता है 5 और 6 और उसके बाद एंटर कर देता है और ये लॉक खुल भी जाता है। तो भाई ये कैसे पॉसिबल है। लॉक करते समय तो ये बंदा 906 डाला था और अनलॉक करते समय 5-6 से खोल देता है, तो ये कैसे पॉसिबल है भाई। और भाई बाथरूम में इतनी नुकीली चीज कौन यूज करता है यार। अगर गलती से पैर भी स्लिप हो गया तो बंदा तो ऐसे ही मर जाना है ना। टीवी में पहले रोबोट मूवी चल रहा होता है और फिर अचानक से शिवाजी द बॉस मूवी प्ले होने लगता है, जबकि मूवी अभी खत्म भी नहीं हुई थी। और तकिया के फेंकने से साउंड ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है और उसके बाद जब ये रिमोट गिरता है तो टीवी ऑटोमेटिक पॉज भी हो जाता है। आई मीन रिपीट रिवाइंड हो जाता है, एक ही सीन बार बार दिखाया जाता है। और भाई सबसे बड़ा बात तो ये है कि पॉज वहाँ पे होता है जहाँ पे मेन डायलॉग है। मतलब यार इतना कोइंसिडेंट बॉलीवुड मूवी में भी नहीं होता होगा। अभी सीन में देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर पता नहीं क्या होता है ये चीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाता है। अब मुझे समझ नहीं आता है कि यहाँ पे ये चीज़ आया कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं है, तो फिर ये चीज़ यहाँ पे आता कैसे है। अब ये बंदा खुद को ऐसे कवर कर लेता है जो कि अकेले पॉसिबल ही नहीं है। आई मीन अगर कोई हेल्प ना करे तो ये पॉसिबल ही नहीं है। अब इस सीन में देखो मक्खी के पीछे कोई भी कार नहीं है, लेकिन फिर अचानक से मक्खी के पीछे ये रेड कार जादू से आ जाता है ताकि ये कार इससे टकरा सके। और जिस हिसाब से ये गाड़ी लॉरी से टकराता है उस हिसाब से तो गाड़ी का सामने का कांच टूट जाना चाहिए, लेकिन फिर भी सामने के कांच को कुछ भी नहीं होता है। क्यों? ताकि मक्खी इसमें आई विल किल यू लिख सके। और ये बंदा यहाँ पे इतना बड़ा एक्सीडेंट करता है, लेकिन फिर भी इस बंदे को कुछ भी नहीं होता है। आई मीन हाथ पैर तो टूटना चाहिए था ना, लेकिन फिर भी इस बंदे को कुछ भी नहीं होता है। अब इस सीन में बिंदु इस मक्खी के ऊपर 2 बार स्प्रे करती है। आई मीन किल का झटका जोर से देती है, लेकिन फिर भी इस मक्खी को कुछ भी नहीं होता है। आई मीन ये मक्खी बेहोश हो जाता है। आई मीन डूड ये हिट बहुत पावरफुल होता है, तो मक्खी को मर जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी मक्खी मरता नहीं है, बेहोश हो जाता है। आंसू ऐसे गिरते हैं कि मक्खी इससे आई मिस यू लिख देता है। लेकिन मुझे यार ये बताओ, बिंदु तो एक जगह स्टे होकर रो रही है ना। आई मीन आंसू अगर गिरेंगे तो एक ही जगह गिरेंगे, लेकिन ये तो आंसू यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे गिरा है, यहाँ पे गिरा है। आई मीन थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस है, तो ये कैसे पॉसिबल है। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि बिंदु पहले यहाँ पे रोई, फिर यहाँ पे रोई, फिर यहाँ पे। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अभी तो यहाँ पे आंसू है भी नहीं, लेकिन फिर भी मक्खी रीबॉर्न लिख देता है। सही में यार मक्खी के फेस के ऊपर मास्क होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो मास्क गायब हो जाता है। ओह माय गॉड, मक्खी सुदीप किच्चे को मारने के लिए जिम कर रहा है। अब ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, एक छोटा सा मक्खी स्क्रू खोल रहा है। सही में यार इस सीन में जब ये इसको फेंकता है तो इसका तार फंसा हुआ होता है, लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है तो वो चीज खुद उसमें फंस जाता है। आई मीन पहले तार फंसा हुआ था, अब ऑटोमेटिक वो चीज वहां आके फंस गया। सही है, हवा पीछे से आता है और बाल इसके सामने के हिल रहे हैं। और ये बंदा सच में पागल है, एक मक्खी को मारने के लिए इतने सारे बंदूक ला लिया। अब इस सीन में दिखाया जाता है कि बिंदु इसमें छिप जाती है, लेकिन कोई मुझे ये बताएगा कि बिंदु इसके अंदर गई कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई जगह नहीं है इसके अंदर जाने की, तो फिर बिंदु इसके अंदर कैसे घुस जाती है। और ये बंदा भी अजीब पागल है, मक्खी को पकड़ने के बाद डायलॉग बाजी करता है, अब तेरा क्या होगा रे मक्खी। भाई डायलॉग बाजी क्या कर रहा है यार, मार उसको और खेल फिनिश कर, तू भी बच जाएगा। लेकिन नहीं, तुझे तो मक्खी के हाथों ही मरना है। अब जैसा कि सीन में दिखाया जाता है कि गैस सिलेंडर फटने के कारण पूरे घर में आग लग जाता है और बिंदु घर में ही छुपी हुई होती है, लेकिन फिर भी बिंदु को कुछ भी नहीं होता है। तो बस भाई लोग आज के लिए इतना ही। अगर तुमको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लो, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और घंटा भी दबा लो, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हें नोटिफिकेशन मिल जाए।